there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। सेल डिवीजन इसका लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। और इसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले तो देखेंगे मियोसिस और उसके बाद लास्ट में देखेंगे सेल डेथ के बारे में, ठीक है। और इसी तरह ये चैप्टर को हम लोग विदा करेंगे, टाटा करेंगे, बाय बाय करेंगे और एक सेशन लेंगे इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ओके तो चलिए बच्चा, बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सेल डिवीजन जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल डिवीजन जो है इसमें जो मियोसिस है बच्चा हमारा, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आप लोग के लिए पहले से लिख कर रखी है, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, क्योंकि वीडियो देखो लंबा हो भी गया तो कैसे होना चाहिए, मतलब फ्लॉलेस चलना चाहिए, एकदम आराम से, है ना, एकदम टेंशन फ्री। तो सबसे पहले याद रखना, फार्मर नाम के व्यक्ति ने ये कॉइन की थी टर्म 1905 में। देखो ये सब डिस्कवरीज जो है, लिटरली बोलूंगा ये अभी अभी हुई है, ठीक है। ये जितनी भी डिस्कवरीज आप देखते हो तो क्या 100 200 300 साल की बात है ना। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जर्म सेल्स में होती है। कहां होती है, जर्म सेल्स में होती है। कौन सी प्रोसेस, सेल डिवीजन की प्रोसेस बच्चों, और वो भी कौन सी, मियोसिस वाली, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना बच्चा, इसमें हाफ हो जाते हैं, मतलब यहां पे प्लॉइडी लेवल घट जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, प्लॉइडी लेवल हमारी घट जाती है। मतलब अगर कोई डिप्लॉइड सेल है, मान लो यहां पे लिखता हूं मैं, मान लो ये कोई डिप्लॉइड सेल है, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड सेल में। अब आपको मैंने बताया था कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मसला क्या होता है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड मतलब ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को। अभी अगर मैं बताऊं और आगे अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो जो भी सेल में ये डिवीजन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, तो इनको हम एक और नाम से पुकार सकते हैं बच्चा, मियोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं इसको, मियोसाइट्स। एक बार वापस कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट्स कह सकते हैं बच्चों इनको। क्या कह सकते हैं, मियोसाइट्स। और इसकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिसे अभी जस्ट मैंने बताया। कौन से सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। बच्चे देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो, हैंड रिटन नोट्स है और ये इतने अच्छे नोट्स हैं, पूरा का पूरा आपको एकदम चैप्टर समझा देंगे गुरु। समझ रहा है ना, मैं आप लोग को यही बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स देखते ही समझेगा, है ना। नोट्स अगर अच्छे से देखोगे तो आराम से तुमको चैप्टर समझ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब आगे अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो शुरू करते हैं भाई हमारा मियोसिस, है ना। अब 2 टाइप के मियोसिस होते हैं ना, जैसे यहां पे मैंने लिखाया है, जैसे तो देखो सबसे पहले होता है हमारा मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। क्या बोल रहा हूं मैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। लेकिन जो मियोसिस 1 होता है ना बच्चा, मियोसिस 1 होता है ये रिडक्शनल टाइप का होता है। मतलब असली मजा यहां पे आएगा भिड़ू, ठीक है। कैसा होता है ये, असली मजा इधर आएगा ना भिड़ू। तो ये रिडक्शनल मतलब क्या, क्रोमोसोम के सेट्स कम हो रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम के सेट्स एकदम आधे में बढ़ जा रहे हैं, है ना। समझ रहा है ना, इसीलिए इसको रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने ना बच्चों, तो ये आराम से क्या कर सकते हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब ये आप लोग अगर नोट्स लिख लोगे ना, तो ये ज्यादा आपके फायदे में रह सकते हैं। तो ये एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा खासा पॉज टाइम आ गया अपने को, ठीक है। अब देखते हैं, ये हम देख रहे हैं, अगर आगे हम बढ़े तो सेकंड वाला हमने देखा था, कौन सा वाला, सेकंड वाली चीज हमने देखी मियोसिस 2। अब ये याद रखो बच्चा, ये इक्वेशनल टाइप होता है। इसमें ऐसा समझ लो कि मियोसिस 1 जो है, उसके बाद जो मियोसिस 2 हो रहा है, ये माइटोसिस ही है, लगभग माइटोसिस जैसा, है ना। बस नाम मियोसिस 2 लगाया है, बिकॉज हैप्लॉइड सेल में ये चीज हो रही है। डिप्लॉइड सेल में होने वाला कौन सा डिवीजन होता है, वो माइटोसिस होता है।
और हैप्लॉइड वाले में कौन सा होता है, ये मियोसिस होता है। ये थोड़ा सा फर्क आप लोग को समझना है बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशनल होगा ये, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग नोट्स भी करेंगे और ये भी करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, है ना। अब देखो मियोसिस वन, मियोसिस वन ये हेटेरोटाइपिक भी बोला इसको जाता है। क्या बोला जाता है, बिकॉज इसी फेज में डायनामिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, इसी फेज में आपको बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो मेरा बोलने के फ्लो पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो हेटेरोटाइपिक होता है, कैसा होता है, हेटेरोटाइपिक है। हेटेरोटाइपिक मतलब जितने भी डायनामिक चेंजेस होंगे बच्चे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कहां होंगे, सर क्या बोल रहे हैं आपको, मोस्ट प्रोबेबली कहां होंगे, ये होंगे मियोसिस वन में। कहां होंगे भैया, मियोसिस वन में होंगे। वाई, बिकॉज देखो यहां रिकॉम्बिनेशन, ये वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब इस फेज में होंगे, है ना, यही मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद क्रोमोसोम यहां पे रिड्यूस हो जाएंगे हाफ में, मतलब डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बच्चे दो फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस वन, साइटोकाइनेसिस वन। केसी याद रखो, देखो मेरा भी नाम केसी, ये भी है केसी, ओके। तो केसी याद रखो, के मतलब कैरियोकाइनेसिस, सी मतलब साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद अब कैरियोकाइनेसिस में बच्चा 4 फेजेस होते हैं, ये याद रखो। कितने, कैरियोकाइनेसिस में होते हैं 4 फेजेस। कितने, 4 फेजेस। वापिस याद रखो, कितने, 4 फेजेस। याद रखना, किसी बेवड़े को आप सलाह दे रहे हो, भाई पी मत, क्या पी मत, पी मत मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्या बोल रहा हूं मैं, तो देखो पी से आएगा प्रोफेज, लेकिन अब ये मियोसिस वन का है इसलिए प्रोफेज वन, मेटाफेज, अब मियोसिस वन का इसलिए मेटाफेज वन, एनाफेज, अब ये भी मियोसिस वन का है इसलिए एनाफेज वन, और लास्ट में होगा टेलोफेज, और मियोसिस वन का इसलिए इसको भी 1 लगा देंगे, और लास्ट में तैयार होता है भाई साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, लास्ट का फेज कौन सा होगा, सेकेंड वाला बोला था ना साइटोकाइनेसिस, ये होगा वो, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में ये 4 है ना, और 5वां मैंने इसमें जस्ट इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या डिवाइड होने वाला है बच्चों, यहां पे मेन हमारा जो न्यूक्लियस है यहां पे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स, है ना। कहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बच्चा, यहां पे, कहां पे, मियोसिस वन में, कैरियोकाइनेसिस वाले फेज में। शायद आपको यहां तक किसी को कोई ऐतराज बोलो या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब इसको लेकर जाते हैं बच्चे आगे। अब इसका जो प्रोफेज वन है ना बच्चों, याद रखना क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे कठिन वाला, कठिन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कौन सा है इसमें, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज वन, प्रोफेज टू वैसा नहीं है, हर चीज प्रोफेज वन में होती है। तो प्रोफेज वन में सबसे पहले याद रखो ये लॉन्गर है, मतलब ज्यादा टाइम लेता है होने के लिए, ज्यादा टाइम इसका चलता है। और फिर बाद में इस प्रोफेज में हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर बच्चा, इस प्रोफेज में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं बच्चे। कितने, 5 स्टेजेस। अब ये 5 स्टेजेस कौन से हैं, सबसे पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या बोल रहा हूं मैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब सर
हमको ये इसमें नहीं होते हैं याद, कौन से सीरीज में याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखें, तो कैसे याद रखें, तो यार अपनी महाराष्ट्र के हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्र में मराठी बहुत जोर से चलती है ना। तो ऐसा याद रखो, लई जोरात, पी से आएगा देखो पढ़ले, है ना, लई जोरात पढ़ले। अभी कोई भी दो नाम डी से आने वाले याद रख लो। मान लो मैं क्या बोलता हूं, लई जोरात पढ़ले दिशा आणि दिव्या, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, लई जोरात पढ़ले दिशा आणि दिव्या। तुम डी से कोई भी नाम याद रख लो, कोई इशू नहीं है। लई जोरात पढ़ले मतलब दौड़ रहे थे कहीं पे दो बच्चे और दौड़ते दौड़ते गिर गए, तो लई से आएगा लेप्टोटीन, जेड से आएगा जाइगोटीन, पी से आएगा पैकीटीन, डी से आएगा डिप्लोटीन, डी से आएगा डाइकाइनेसिस। क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, ट्रिक से करोगे, बायोलॉजी पूरा ट्रिक है। अगर बायोलॉजी ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको लर्न ऐसे चुटकियों में होगा, है ना। तो देखो 5 फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। वापिस एक बार बोलते हैं, L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकीटीन, D फॉर डिप्लोटीन एंड लास्ट में D फॉर डाइकाइनेसिस। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? आई थिंक सो किसी को कोई भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखूं तो सबसे पहला फेज सीखते हैं बचवा, कौन सा फेज? अरे भैया सेंट्रियोल, सॉरी क्या बोलते हैं, हमारा लेप्टोटीन। कौन सा फेज देखेंगे? लेप्टोटीन। ओके, ये सब चीजें मतलब इंटरफेज वगैरह होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज डायरेक्टली एम फेज सीख रहे हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियोस अगर देखना है आपको, इंटरफेज बहुत अच्छे से देखना है तो प्रीवियस वीडियोस देखो, ठीक है। जल्दी जाके एक ही वीडियो यार, थोड़ा ज्यादा नहीं, 2x पे देख लो, हो जाएगा काम, सेट हो जाएगा एकदम, हाँ ठीक है। तो लेप्टोटीन में याद रखना बच्चे, लेप्टोटीन में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, देखो दिख रहा है ना ये अपर एरो, मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियस का। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम देखो तुमको अब विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं वर्ड देखो हाईलाइट कर रहा हूं सीधा, है ना। क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक ऐसे बुकेट स्टेज में दिखेंगे आपको। देखो बुके रहता है ना ऐसा, इस तरीके से, है ना, है कि नहीं। ये इस स्टेज को बुके स्टेज बोलते हैं। बुके मतलब पता है ना, किसी की शादी रही हम बोलते हैं अरे सर लीजिए लीजिए, अरे थैंक यू थैंक यू, या फिर ऐसे करते हैं फोटो खींचते हैं सर ये है ना। तो यही बुके स्टेज होती है बच्चों। कौन सी स्टेज होती है? बुके स्टेज। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, कौन सी फेज में क्रोमोसोम बुके लाइक दिखते हैं? याद रखना, कुछ नहीं करना है, लई भारी काम करना है, लई जोरात काम करना है, लई वाला काम करना है। लई वाला कौन? लेप्टोटीन वाला काम करना है। कौन सा काम करना है बच्चे? लेप्टोटीन। कौन सा काम करना है? लेप्टोटीन को टिक करना है, मस्त। ओके, उसके बाद अपीयर्स लाइक बुके, तो ये याद रख लेना, इसीलिए इसको बुकेट स्टेज भी बोला जाता है। बॉकेट नहीं है वो, बुके स्टेज। ओके, उसके बाद क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के साइड में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस को एकदम साइड में मेम्ब्रेन की तरफ अरेंज हो जाते हैं और वहीं पर ये अरेंज होते हैं जहां पे सेंट्रोजोम होता है। कौन क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है, वो वाले एरिया में ये अरेंज कर जाते हैं बच्चों। इसी फेज में जो सेंट्रियोल्स हैं ये डुप्लीकेट करते हैं खुद को, एक का डबल करता ही साला। देखो ये एक का डबल हो गया यहाँ पे, है ना, एक का डबल कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। सेंट्रियोल्स एक का डबल हो जाएंगे और सेंट्रियोल का शुरू हो जाता है, वो पोल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी विजिबल रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी, बिकॉज पहले सब अरेंजमेंट रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। याद रखो मेरी बात, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, ठीक है, डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में। तो क्वेश्चंस आते हैं ना कि कब क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस्ड दिखेंगे, कब वो मोनाड के फॉर्म में रहेंगे,
कब वो डायाड के फॉर्म में रहेंगे। नो डाउट यहाँ पे सब हो चुका है, इसलिए यहाँ डायाड के फॉर्म में ही रहेंगे, लेकिन अपीयरेंस इनका पैकेटिन स्टेज में होता है। मतलब पहले ऐसे ही दिखेंगे, फिर अचानक से ऐसे हो जाएंगे। जाइगोटीन में ऐसे ही दिखेंगे, फिर बाद में ऐसे। मैंने वैसे डायरेक्ट बनाया है, लेकिन आप लोग इतना याद रखना, क्रोमोसोम डायाड होते हैं जाइगोटीन स्टेज में, और डायाड वो अपीयर होते हैं पैकेटिन स्टेज में। ये आप लोग को छोटी छोटी चीजें आराम से और अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी, बहुत एकदम स्टैंप मार दो उसके ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल भूलोगे नहीं, प्रॉमिस करो। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, जाइगोटीन पे बढ़ते हैं शायद। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल गया, लेप्टोटीन का स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई, हैंड रिटन है, आराम से हो जाएगा। वैसे तो बुक में भी दिया है, लेकिन यहां में मैंने मतलब बोलते नहीं कि अब इसमें थोड़ा प्यार मिलाया आप लोग के लिए, है कि नहीं, थोड़ा बड़े प्यार से सिखा रहे हैं हम लोग। ओके, अब देखो जाइगोटीन, जाइगोटीन एकदम नॉर्मल फेज है, अच्छा है ना। देखो दिख रहा होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक में के साथ आके खड़े हो जाते हैं। देखो दिख रहा है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, है ना, लेकिन नॉन सिस्टर्स। अभी आपको सवाल आ रहा होगा, सर नॉन सिस्टर्स क्या होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमैटिड 2 है, ये 3 है और ये 4 है ना। देखो बच्चा, अगर मैं ये दोनों 1 और 2 को बोलूं, ये दिख रहा है ना, ये 2, इसको बोलूं तो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना। 3 और 4 को बोलूं तो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन 2 और 3 को बोलूं, ये 2, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसी से आता है ना क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोले हैं। तो इसका भी मैं क्या करता हूं, आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूं, ठीक है। कम हो जाए ये, चलो थोड़ा बड़ा कर देंगे, रेड पे फोकस करते हैं। तो सर सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोले, सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोले, सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोले। अरे भाई किसको बोले नहीं, इसको बोले। किसको बोले, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब दोज क्रोमैटिड्स, दोज क्रोमैटिड्स, है ना, ऐसे क्रोमैटिड्स जो सेम सेंट्रोमियर को अटैच्ड है, अटैच्ड टू सेम सेंट्रोमियर। ये मतलब मैंने सस्ता सा डेफिनेशन बनाया है बच्चों। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या बोल सकते हैं, क्रोमैटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, है ना, सेम क्रोमोसोम, है ना, वो जो सिंगल यूनिट है उसके क्रोमैटिड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखा था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या है ना, इसको स्टार डाल देते ना, बीच में आया है ना एकदम से, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बायो के लेक्चर्स हैं, लेकिन अपन पूरे हैंड रिटन नोट्स में आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा प्यार शो करना पड़ेगा, है ना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आप लोग को नहीं कि ये सब चीजें आप लोग अपने वही बैठे बैठे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हाथों से बनाई ये चीजें हैंडमेड है सब, ना, डायग्राम वगैरह सब हैंडमेड है नहीं, और एकदम कलरफुल अंदाज में, है कि नहीं। तो चलो बच्चों, नॉन सिस्टर किसको बोलेंगे, दोज क्रोमैटिड्स, दोज क्रोमैटिड्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दोज क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू डिफरेंट, देखो अटैच्ड टू डिफरेंट सेंट्रोमियर, है ना, ऐसे क्रोमैटिड्स जो डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो इसका भी एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मैं बोलूं तो वापस अपने जाइगोटीन स्टेज पे आते हैं। जाइगोटीन स्टेज एक बहुत ही डिफाइनिंग स्टेज बोलूंगा मैं, क्यों, बिकॉज यहां पे एक चीज बनती है बच्चों, इधर पे होता है सिनेप्सिस। क्या हो रहा है,
सिनेप्सिस मतलब क्रोमोसोम एक में एक के साथ कंबाइन हो रहे हैं और एक में एक के साथ आके तैयार हो गए, है ना। अब यही जो सिनेप्सिस है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, मतलब ये दोनों जब साथ में आके एक जगह रह जाएंगे तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये दोनों दिख रहा है ना, ये वाला चीज दिख रहा है ना आपको, देखो दोनों भी अटैच्ड है। अगर आपको वहां से डायग्राम एकदम क्लियर दिख रही होगी, देखो मैं बताता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एग्जैक्ट वहां देखो, बीच में देखो, बीच में एकदम, ठीक है। तो वो होता है बच्चा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से दो क्रोमोसोम में खरीबी आती है और फिर बाद में प्रॉपर तरीके से ये ऐसे, देखो ये दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना। अच्छा चलो इसको रख देते हैं, ये दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये एक डांस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम आ गए पास में, देखो दिख रहा होगा आपको शायद, आई थिंक सो, है ना। ये दो क्रोमोसोम ऐसे पास में आ गए, दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये ऐसी एक चीज़ लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, अब ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, ठीक है। अब ये दूर नहीं जा रहे। अब क्या होता है, अगले स्टेज में इनकी ओवरलैपिंग होगी, है ना, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसे करके ये सेपरेट होंगे, ऐसे पहले साथ पास आएंगे, फिर ओवरलैप करेंगे, फिर वापस सेपरेट होंगे, पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे, सेपरेट होंगे, है ना। अब ये जब सेपरेट होंगे तो उस ओवरलैपिंग के दौरान ही इनमें जेनेटिक मिक्स हो जाते हैं, जीन मिक्स हो जाते हैं, है ना। जेनेटिक कॉकटेल बन जाता है उस समय। और यही जेनेटिक कॉकटेल की वजह से हमारे अंदर नहीं क्या थोड़े से वेरिएशन होते हैं। हम शिवन्या जैसे नहीं होते। शिवन्या की मम्मी शिवांगी, शिवन्या की बेटी शिवांगी, और दोनों भी एक जैसे ही दिखते हैं। बाप की तो कोई मतलब उन्होंने रखी ही नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहिए था ना। वेरिएशन जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन सीरियल वालों को ये कहाँ समझता है भैया कि जेनेटिक्स भी कोई चीज़ होती है। लेकिन हमको तो आता है ना। और ये जो बदलाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं? उसी को वेरिएशंस कहा जाता है। अब देखो NCS मतलब क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कम्स नियर टू ईच अदर। NCS मतलब नो कॉपीराइट म्यूजिक नहीं बेटा, NCS, हाँ NSC है ये। NCS मतलब वो रहता है ना, नो कॉपीराइट म्यूजिक। और ये NCS मतलब ये भी कॉपीराइट नहीं है, एकदम प्योर माल है, हाथ से लिखा हुआ माल है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं, है ना। पास आए दो क्रोमोसोम में एक दूसरे के पास, एक अधूरी तो नहीं बोलेंगे, एक नई सी कहानी बनाने। अब ये जो नई कहानी आगे बताऊंगा मैं क्या बनती है, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज के बाद है बच्चा पैकेटिन स्टेज। कौन सी? पैकेटिन स्टेज। पैचिटिन बोलो, पैकेटिन बोलो, भाई नाम में कहा रखा है हमारे विलियम विलियम शेक्सपियर भैया ने बोला है, नाम में कहा रखा है ससुरा, नाम में ही तो सब रखा है कि नहीं। बायोलॉजी का तो सारा नाम में रखा है, ये नाम में कहा रखा है सर। 5 स्टेज होते हैं, बस बता दो, हो गया काम। लेकिन नहीं, नाम है भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, नाम है। अब देखो बायवैलेंट, अच्छा एक मिनट, मैं पहले आपको बोलना ही भूल गया ये चीज। अब ये जो क्रोमोसोम है, तो देखो 2 क्रोमोसोम है, कितने? 2 क्रोमोसोम है। और ये जो 2 क्रोमोसोम है ये एक साथ है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चे? इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग बायवैलेंट। क्या बोलेंगे? बायवैलेंट। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से जो चीज बनी है इसको बोलेंगे बायवैलेंट। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, ये 4 क्रोमैटिड्स एक साथ में, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे टेट्राड। क्या कहेंगे बच्चे? टेट्राड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेट्राड। यू कैन स्पीक टेट्राड और यू कैन टेल दिस टेट्राड। What you want to say depends totally on you. Suddenly a Russian man come inside me and told, speak Russian, but I don't know Russian, but I know English. And English, it is pronounced as tetrad. Okay? So speak tetrad. अब tetrad मतलब भाई 4 का क्रोमोसोम, मतलब 4 क्रोमैटिड्स का ग्रुप। ओके, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्रोमोसोम के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बायवैलेंट। 4 क्रोमैटिड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टेट्राड। चीज़ें हैं छोटी छोटी, याद तो रखना है थोड़ा थोड़ा,
है ना? यस और नो? नाउ लेट अस कंसिडर, not consider, let us speak about Packetin stage. Okay, so what is meant by Packetin stage? यहां पे देखो बाइवेलेंट बन गया, टेट्राहेड्रल अपीयरेंस है, देखो दिख रहा भी होगा आपको, दिख रहा है ना? अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है बच्चे, क्या चालू होती है? क्रॉसिंग ओवर चालू होती है। मैं यहाँ पे क्या बना रहे हो सर, ये लड्डू क्यों बना दिए बीच में? अब भाई लड्डू नहीं है, बताऊंगा क्या चीज है। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है, तो याद रखना पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। कौन सी स्टेज में होता है? पैकेटिन स्टेज में होता है। एमसीक्यू आ जाएगा, उस समय गलती ना करियो, वरना 4 मार्क की जगह 5 मार्क भरियो। समझ रहे हो? तो याद रख लो, नोट डाउन करके रख लो। फिर बाद में यहां पे देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं जो एक एंजाइम देंगे बच्चे। क्या देंगे? एक एंजाइम ये सीक्रेट करेंगे जिसका नाम होवे है रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज। और ये जो रिकॉम्बिनेज है ये क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। सर व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन नाउ? तो रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग भैया, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, है ना? मिक्सिंग ऑफ जीन्स आपको मैं बताता हूं, चलो ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होता कैसे, थोड़ा सा इसको साइड ले लेते हैं। अब मान लो एक प्लाज्मिड से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लो ये नॉर्मल सा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड मतलब बच्चे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अगर आपको नहीं पता प्लाज्मिड वाज्मिड के बारे में तो एक बार सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लो, है ना? अब मान लो इतना जो सेगमेंट है, ये देखो दिख रहा है ना, ये ब्लैक है, ये ब्लैक कलर का सेगमेंट है। मान लो ये सेगमेंट को तोड़ के मैं इसमें कुछ और डाल देता हूं, ठीक है? ये ब्लैक है। मान लो मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया और इसके बदले कुछ और ये लाल वाला सेगमेंट डाल दिया, मान लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा था, ये देखो ये लाल वाला डीएनए का सेगमेंट है। ओके, जब भी मैं जीन्स को अदला बदली करूंगा, है ना, मतलब एक जीन की जगह कोई दूसरा जीन ले लेगा, तो उस समय जो चीज तैयार होगी वही होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पे भी कौन सी चीज हो रही है बच्चे? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं? देखो देखो कैसे हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। ये देखो ये अपना डीएनए, अपना प्लाज्मिड है ना? यहाँ ये ब्लैक था, ब्लैक से मैंने इसको क्या किया, रेड से इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो ये देखो ये तैयार हो गया कि ये रेड है ना, ये देखो ये रेड दिख रहा है ना आपको, ये रेड डीएनए स्ट्रैंड मैंने लगा दिया। ये एक्चुअली ये क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आता है बच्चों, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डीएनए के साथ में खिलवाड़ करते रहते हैं, है ना, और नई नई चीज़ बनाते रहते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स की स्पीशीज़ को भी हम लोग एवेल्यूएट कर सकते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, या फिर वो जो चीज़ें दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी देखो ना, मैंने क्या किया बच्चा, यहाँ पे मैंने देखो सिंपल सा ब्लैक सेगमेंट हटा के अपना रेड वाला सेगमेंट लगा दिया, है ना। तो ये इसी प्रोसेस को, लेकिन ये हम खुद कर रहे हैं। जो यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा वो प्योर बाय चांस होगा, मतलब बोलते नहीं क्या, प्योर बाय नेचुरल मीन्स, स्पॉन्टेनियस, है ना, अपने आप होगा। समझ रहा है ना, यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। थोड़ा सा अगर आप लोग ने ध्यान दिया ना तो बहुत अच्छा है। और एंजाइम कौन सा, और याद रखना स्टेज कौन सी स्टेज में होता है, पैकेटिन याद रख लो बच्चों। कौन सी स्टेज याद रखोगे प्लीज बच्चों, पैकेटिन स्टेज याद रखो, क्योंकि सेल डिवीजन में मियोसिस में ही आप सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हो। इमोशनल कर दिया तुसी पाजी, लेकिन इमोशनल नहीं होना है पाजी। आप लोगों ने क्या देखना है, मेन चीज रिकॉम्बिनेज एंजाइम याद रखो, एक रिकॉम्बिनेशन याद रखो, और जो हमारे 4 क्रोमैटिड्स हैं ये क्लियरली सीन, मतलब ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेबल होते हैं। ये एक चीज याद रखो। कौन सी स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में। कौन सी स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में, ठीक है। ये अच्छे से याद रहेगा। शायद मे भी आपको ये बहुत 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 बहुत
अरे बहुत बहुत अच्छे से याद रहेगा, मुझको ऐसा लगता है ना। अब देखते हैं बच्चे आगे, है ना। अब देखते हैं डिप्लोटिन। ना व्हाट इज डिप्लोटिन? इस फेज में क्या होता है देखो, सबसे पहले जब ये पूरा हो जाएगा ना, मतलब अपना अच्छे से ये कंबाइन हो जाएंगे, एक सेकेंड, ओके। जब ये अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे तो ये देखो दिख रहा है ना, ये सॉरी ब्लैक कलर से दिखाना पड़ेगा, दिखेगा नहीं तो ये देखो दिख रहा है ना, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है ना, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को काइज़माटा बोलेंगे, ठीक है। काइज़माटा फॉर्म होता है ओवरलैपिंग के दौरान, काइज़माटा, ठीक है। क्लियरली विजिबल, वो पॉइंट वापस से है। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज याद रखो, डी सिनेप्सिस होना स्टार्ट हो जाता है। डी सिनेप्सिस मतलब देखो, हमने जाइगोटीन में देखा था ना, सिनेप्सिस हो रहा था। यहां पे अब क्रोमोसोम आ तो गए, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे साइड में पूरे हट जाएंगे, है ना। तो डी सिनेप्सिस होना स्टार्ट होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज अब हो चुका है बच्चों, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, कॉम्बिनेशंस वगैरह पूरे अच्छी तरीके से हो मीन्स जीन वगैरह सब अच्छे से शेयर हो चुके हैं, है ना। मिक्सिंग हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, वेरिएशन वाले डीएनए आ चुके हैं। अब दोनों भी क्रोमोसोम नॉन आइडेंटिकल हो जाते हैं, है ना। मतलब दोनों भी ऐसे पहले कैसे थे, आइडेंटिकल थे ना, अब कैसा है, दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो चुके हैं, है ना। दोनों क्रोमोसोम में बहुत अलग अलग जीन्स ऐड हो चुके हैं, इस वजह से इनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ चुके हैं, और इसी वजह से नया मटेरियल अब आएगा, ठीक है। मतलब जो भी नवा आएगा उसमें वेरिएशंस मिलेंगे आपको देखने को। अब मैं इसको अगर मैं बोलूं आगे, तो लास्ट फेज हमारा क्या है बच्चे, डाइकाइनेसिस। क्या बोल रहा हूं मैं, डाइकाइनेसिस। और यहां पे ही देखो प्रोसेस का अब काइज़माटा टर्मिनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखा दिख रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है। ये दूरियां बढ़ते जा रही है, और यही दूरियां क्या करेगी, मजबूरियां तो नहीं बढ़ाएंगी बच्चे। देखो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी अब एक्सचेंज हो चुका है, ये मैं बनाना भूल गया था शायद, और एक चीज़ बनाना भूल गया मैं, कि हमारे जो सेंट्रोमियर्स है ये कहाँ आ चुके हैं, अब हमारे टोटल पोल पे आ चुके हैं, और धीमे 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 क्या बनना चालू हो गया है, धीमे धीमे हमारे स्पिंडल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चा। मतलब अंदर तो नहीं आएंगे, लेकिन अब देखो गलती से हो गया, वो स्पिंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन हो चुका है, ओके। अब इसके आगे क्या होगा, अब आता है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहो बच्चों, ठीक है। मैंने आप लोग के लिए इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चा, मेटाफेज देखते हैं, क्या आ गया, मेटाफेज। स्पिंडल डेवलप्स, अरे रुक रुक भाई रुक, कटे जा रही हो है ना, मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया अब तक। स्पिंडल फाइबर डेवलप हो जाएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पिंडल फाइबर डेवलप होंगे। उसके बाद टेट्राड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। देखो दिख रहा है ना, ये इक्वेटर के ऊपर आ चुके हैं हमारे क्रोमोसोम, बीचों बीच। इक्वेटर मतलब ये वाला रीजन होता है बच्चों, कौन सा, ये वाला, है ना। हमारा क्रोमोसोम जो है ये कहां पे आ गए, अब इक्वेटर पे। अब स्पिंडल फाइबर ने उनका ऐसा जकड़ के रखा, छोड़ूंगा नहीं, है ना। क्या, स्पिंडल फाइबर ने ऐसे जकड़ के रखा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे ये बंधन तो टूटते जाएगा, अगले फेज में पोल के तरफ जाएगा। लाएंगे, ओए कहां से लाएंगे, आ गए। कभी कभी परेशान कर देते हो हुजूर। अब देखो ये क्रोमोसोम्स आ गए कहां पे, अपने इक्वेटोरियल प्लेट पे। अब जो हम देखते हैं ना बच्चे, ये एनाफेज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज में सिंपल देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एनाफेज में, क्रोमोसोम डायरेक्ट, देखो मैं सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोल रहा हूं, क्रोमोसोम डायरेक्ट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। कहां मूव हो रहे हैं, पोल्स की तरफ। कौन से रीजन में मूव हो रहे हैं, पोल्स की तरफ ये मूव हो रहा है, ठीक है। याद रखना, छोटी सी चीज है लेकिन याद जरूर रखना। Where chromosomes are heading, they are heading towards the poles. And कौन इनको खींच रहा है, कौन इनको खींच रहा है, स्पिंडल्स। कौन खींच रहा है बच्चे, स्पिंडल्स। याद रखना, मियोसिस 1 में
सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। कौन से वाले फेज में जाएंगे? ये जाएंगे एनाफेज में। लेकिन कौन जाएगा? पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा। देखो बच्चा, अगर हम सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करते है ना, तो ये जो 2n है ये आगे चल के रेप्लिकेट हो जाता है ना, ये माइटोसिस में होता है। लेकिन देखो यहां क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? जो 2n है यहां पे देखो एक सेट पूरा जा रहा है और दूसरा सेट पूरा जा रहा है ना। देखो ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। और देखो इसमें एक चीज आपको देखने नोटिस करने को मिल रही होंगी, ये वाले रीजन्स पे ध्यान दो बच्चा, दिख रहा है ना ये वाला रीजन है ना, ये रीजन्स पे ध्यान दो। यहां यही है वो रिकॉम्बिनेंट जीनोम जो अपना ये मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना, तो यही है वो एरिया जिसकी वजह से हमको वेरिएशंस देखने को प्राप्त होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखो है ना, यही वो रीजन है जहां पे रिकॉम्बिनेशंस हुए थे है ना। तो इसमें सिस्टर क्रोमैटिड ऐसी ब्रेक नहीं होती है। इसमें ये 2 क्रोमोसोम है, एक जाएगा इस सेल में, दूसरा जाएगा इस सेल में, तीसरा हो जाएगा ऐसे, जबरदस्त है ना। तो देखो ये 2 क्रोमोसोम थे, देखो ये 2 क्रोमोसोम्स है ना, एक जाएगा मैं तो चला इधर, ये जाएगा मैं तो चला उधर, दोनों के 2 सेल्स बनेंगे। फिर इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम से मतलब ये n हो गया। अब ये कौन सा सेट है? n। अब ये अगला जो स्टेज रहेगा यहाँ पे ये और ये दोनों से 4 सेल्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग अप होगा क्या? यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? नहीं, सिर्फ क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होंगे। इतना याद रख लिया अगर आप लोग ने तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नो डिसजंक्शंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो यहां याद रखो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने तो क्या करते हैं पता है क्या? हम डायरेक्टली लिख देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। लेकिन यहां हमारा सीन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद आएगा हमारा टेलोफेज है ना। टेलोफेज में ज्यादा कुछ नहीं होता है। टेलोफेज में क्या होगा? सिंपल, ये 2 सेल तैयार हो गए, 2 नहीं मतलब ऐसे सेल तैयार हो गए, इनका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, और जो क्रोमोसोम है ये डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? डीकंडेंस होना। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या ये कंप्लीटली डीकंडेंस होते हैं? नहीं, क्योंकि इनको अभी फिलहाल मियोसिस 2 से भी होकर गुजरना है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? मियोसिस 2 से भी होकर गुजरना है। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं यहां पे, फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जितने भी स्टेप्स है इसको अपन क्या करते हैं? एक 1 स्ट्रोक में सीखने का काम करते हैं बच्चों। देखो ये है ना, ये इसका कलर ऐसा कर देता हूं मैं, मान लेते हैं ये करते हैं। ओके, फिर दूसरा बनाता हूं मैं है ना। सेकंड स्टेप है ये अपना। ओके, फिर इसका भी कलर क्या करेंगे? सबका यूनिवर्सल कलर, अरे ये रखते हैं। उसके बाद में एक और बनाते हैं। देखो ये पूरे 4 फेजेस बता रहा हूं बच्चों, अच्छे से ध्यान रखो। फिर एक और बनाते हैं। देखो ये 4 चीजें मैंने बनाई। अब यहां पे क्या हो रहा है? सिंपल, ये हो गया हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, ये देखते हैं अभी। ओके, अब देखो बच्चा, मैं आपको ये बताता हूं यहां पे क्या होता है। सिंपल, अगर पहले मैं बोलूं तो एक काम करेंगे, इनका पहले ये निपटारा कर देंगे क्योंकि गंदा दिख रहा है वो थोड़ा। देखो देखो ये हमारा एक सेल है। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूं मैं? ये सेल है, ये ज्यादा कुछ नहीं, एक सेल है। और इसमें मैं रेड कलर से क्रोमोसोम दिखा देता हूं है ना। तो ये जो क्रोमोसोम थे, देखो पहले तो ये ऐसे थ्रेड लाइक थे है ना, पहले हम ऐसे हुआ करते थे, अब हम थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। मतलब ये पूरी तरह से कंडेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज में, लेकिन क्या पूरी तरह से होते हैं क्या? नहीं, दे आर नॉट कंडेंस्ड फुली। प्रोफेज में मान लेते हैं हमारा ये क्रोमोसोम का हाल था, और ये जो क्रोमोसोम थे, न्यूक्लियस हमारा उस समय डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था। देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, एक सेकेंड।
ठीक है, ये हम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से। ये न्यूक्लियस देखो, ये हमारा न्यूक्लियस जो था ये गायब होना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे हमारे स्पिंडल फाइबर्स भी बनना लगभग स्टार्ट हुए थे, बिकॉज सेंट्रियोल पहले ही डुप्लीकेट हो रखा था। उसके बाद सेकेंड जो फेज है हमारा, पहले ये देख लेते, इसको पहले गायब कर देते। रेडियस काय को देता है हमारा शेप, क्या मालूम ये। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रेड कलर से फिर से। अब हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, जो मेटाफेज हुआ था ना बच्चा, ये मेटाफेज के अंदर ये ऐसे पूरे कंप्लीटली कंडेंस्ड हो गए थे, लेकिन यहाँ प्रोफेज में ही उनका क्या हो गया था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो रखा था। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है, इस वजह से ये क्रोमोसोम देखो ये ऐसे दिख रहे थे। थोड़ा सा पोल पे नहीं बता पा रहा हूँ मैं, ये एक में एक से जुड़े नहीं है, याद रख लेना बच्चों ये, ठीक है, एक में एक से जुड़े नहीं है, अलग हो चुके हैं, बिकॉज ये पोल पर है ही नहीं ना। देखो ये और ये, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पर्पल बता देते हैं, ये और ये दिख रहा है। ये कैसे क्रोमोसोम्स है, ये हमारे अब रिकॉम्बिनेशन हो रखा है, और यहाँ पे स्पिंडल पूरी तरह से बन जाते हैं बच्चों। देखो मैं यहाँ पे 2 डॉट से सेंट्रियोल्स बता रहा हूँ, और इन्हीं सेंट्रियोल से अटैच्ड मैं ऐसे ये कलर से अपने ये बता देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, और ये पीछे एस्ट्रल फाइबर दिख रहा है। ये पकड़ लिया है, क्रोमोसोम को इन्होंने पकड़ लिया है। अब ये क्या करेंगे, इसको ऐसे दूर खींचेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, अब देखो क्रोमोसोम, अब यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो रही है क्या बच्चे? नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं होंगे, सिर्फ क्रोमोसोम ऐसे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो दिख रहा है ना, ये अपोजिट पोल्स, और इस फेज में क्रोमोसोम एक बंच ऑफ बनाना जैसे लगेंगे। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन सी स्टेज में बंच ऑफ बनाना जैसे क्रोमोसोम दिखते हैं? तो देखो ये दिख रहा है ना, ये अरे यार ये तो पर्पल कलर का बताना चाहिए था ना। देखो दिख रहा है ना, ये बंच ऑफ बनाना जैसे दिख रहे हैं ना, केले जैसे, आलू नहीं, आलू नहीं, केले ले लो, ये जो केले जैसा है देखो दिख रहा है ना, ये केले जैसे क्रोमोसोम कहाँ दिखेंगे तुमको? ये दिखेंगे एनाफेज में। कौन से फेज में दिखेंगे? और ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे। क्या बोल रहा हूं मैं? ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। देखो यहां पे मैंने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, ओके। अब अपोजिट पोल्स की तरफ फिर से इनको कौन खींच रहा है? तो सर बताओ ना कौन खींच रहा है? अरे भाई कोई नहीं खींच रहा है, सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स इनको खींच रहे हैं। देखो दिख रहा है ना, ये धागे दिख रहे हैं ना आपको, है ना, ये धागे दिख रहे हैं ना, यही खींच रहे हैं बस यार। देखो दिख रहा है ना ये। तो ये हमारा प्रोफेज था, ये मेटाफेज है, ये टेलोफेज है, और एनाफेज में ये एनाफेज है, और ये लास्ट में क्या है? टेलोफेज है। टेलोफेज में क्या होता है भाई? सिंपल, वापस से जो चीज हुई थी किसमें, जो चीज हमारी हुई थी अपने कौन से वाले फेज में, देखो ये 2 न्यूक्लियस वापस बन जाएंगे, क्रोमोसोम जो है वापस थ्रेड लाइक होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चा, क्रोमोसोम पूरी तरह थ्रेड लाइक बनेंगे क्या? नहीं। देखो दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना। अब देखेंगे मियोसिस 2, है ना, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, एक फरो तैयार होगा और 2 सेल्स ऐसे तैयार हो जाएंगे, है ना, ये 2 सेल्स तैयार हो जाएंगे। ये पूरे 2n थे, लेकिन ये जो 2 सेल तैयार होंगे ये n और n होंगे, समझ रहा है। अब ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप होंगे, ओके, ये फेज स्टॉप होगा, और उसके बाद क्या तैयार होगा इसमें? एक होगा इंटरकिनेसिस। क्या? इंटरकाइनेसिस। ये होता है बच्चा रेस्ट फेज। मियोसिस का शॉर्ट फेज होता है रेस्ट, इसमें थोड़ी देर के लिए सेल रेस्ट करते हैं, और फिर आगे बोथ ऑफ द सेल बोल रहा हूं मैं, कौन से? बोथ ऑफ द सेल, बोथ ऑफ द सेल ये किस में एंटर करते हैं? मियोसिस में एंटर करते हैं। कहां एंटर करते हैं बच्चे? ये एंटर करते हैं मियोसिस में। अब मियोसिस कौन सा वाला? 2। तो चलिए शुरू करते हैं फिर मियोसिस 2, है ना। तो मियोसिस 2 में क्या हो रहा है देख तो। अब देखो एक सेकेंड, इसको ऊपर फेंक देंगे, मियोसिस 2। तो यहां मैं लिख देता हूं मियोसिस
2, या फिर रोमन नंबर में 2 लिख देते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 जो होता है ये होता है बच्चे होमोटाइपिक। कैसे होता है? ये होता है होमोटिपिक। फास्ट होगा एज कंपेयर टू मियोसिस 1। ओके, होमोटिपिक होगा, नो चेंज इन प्लॉइडी, नो चेंज इन प्लॉइडी, है ना, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। सिमिलर टू माइटोसिस, ऐसा लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होता है, ये हैप्लॉइड सेल्स में होगा, बस इतना फर्क है। ओके, तो एक चीज याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, बाकी सब सेम चीजें होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम से समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मैं माइटोसिस में आपको दिखाता हूं क्या, एक ही बड़ा सेल बनाता हूं, फिर अपन इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा, ब्लू कलर लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ओके, अभी हमारा सेल है, ओके। और प्रीवियसली हमने देखा था क्या तैयार हो रहा था वहां पे, एक शेप बना लेते, शेप ले लेते, और दो, देखो दो तैयार हुए थे, एक यहां और एक ही न्यूक्लियस यहां पे। ओके, एक सेकेंड, इसको मूव करते हैं और अच्छा वाला बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बनाएंगे ना थोड़ा सा, मान लेते हैं ये थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप बनाते हैं। अब ये हमारा पिछला वाला स्टेज था, है ना, पिछला वाला स्टेज था, और इसमें हमने क्या देखा था, चलो लाइट ब्लू ले रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर और दो शेप्स बनाते हैं। मान लो ये एक सेल, और ये दो चीजें तैयार हो गई थी, है ना, ये दो सेल्स तैयार हुए थे, है कि नहीं। ये हमारा पिछला टेलोफेज था, और इसके अंदर क्या था बच्चा, इसके अंदर क्या थे, बताओ जल्दी से बताओ। कुछ नहीं था सर, इसके अंदर हमारे दो अलग रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स थे, है ना, है कि नहीं, सही बोल रहा हो कि नहीं, अरे बता भी दो यार, कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो ठीक है, ये ऐसे दो क्रोमोसोम तैयार हुए थे ना, है कि नहीं। देखो जब डायग्राम बनाने में थोड़ी सी देर होती है, लेकिन आपको बहुत डिटेल में समझेगा फिर उसके बाद। ये देखो, ये हमारे दो क्रोमोसोम्स तैयार हो गए थे। अब ये वापस से क्या हो रहा है, ये जो दो सेल्स है ना बच्चे, ये जो अपने दो सेल्स है, ये वापस से मियोसिस 2 में एंटर कर रहे हैं। और मियोसिस 2 में जब ये एंटर करेंगे ना, तो देखो मैं यहाँ पे अब वापस दो सेल्स बनाऊंगा, और दो सेल्स में सिंपल क्या होगा, चारों फेजेस वापस रिपीट होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पे कितने सेल बने थे, दो, कितने बने थे, दो सेल्स बने थे मियोसिस 1 के बाद। अब यहाँ कितने बनेंगे, और हर एक सेल से एक एक सेल बन जाएगा, हर एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, सॉरी। और उस वजह से क्या तैयार होगा, देखो ये एक सेल और ये दूसरा सेल, है ना, बाकी पूरी फेज एक जैसी ही होगी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, बाकी पूरी की पूरी फेज एक जैसी ही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रोमोसोम्स जो थे, ये वापस से कहाँ अरेंज हो जाएंगे, बताओ जरा, क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होंगे, अपना प्रोफेज हो गया, प्रोफेज में न्यूक्लियस वगैरह सब गायब हो गया। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम ऐसे वापस कहाँ अरेंज हो गए भाई, सेंटर में। कहाँ अरेंज हो गए, दिख रहा है ना, सेंट्रली लोकेटेड, इक्वेटर पे, है कि नहीं, इक्वेटर पे ये अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, देखो ये इक्वेटर पे अरेंज हो गए, है ना। इसके शॉर्ट नोट आप खुद बनाएंगे बच्चों, बिकॉज बहुत इजी है। इक्वेटोरियल प्लेट पे ये अरेंज हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, है ना, ये वेरिएशन था इसके अंदर, पिछले फेज में रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना, तो ये वेरिएशन उसी में रह गया है। देखो ऐसा, वहां पे मेरे को ऐसे क्रिस क्रॉस में बताना था। उसके बाद क्या होगा,
वापस याद रखो, एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमो, अब यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चा क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होगी, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहां पे एक चीज नहीं बताई, अपना जो स्पिंडल थे देखो, और स्पिंडल क्या है, ब्लैक कलर से बता रहा हूं, ये स्प्लिंटर क्या करते हैं, देखो ऐसे होल्ड ऑन करके रख देते हैं। देखो ये ऐसे पकड़ के रख लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये क्या करेंगे, एनाफेज में और इसको दूर खींचेंगे। तो एनाफेज में अब यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी बच्चा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाएगी, ये याद रखो, है ना। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है दोनों, और ये कहाँ मूव हो रही है, अपोजिट पोल्स की तरफ, है ना। अब दोनों में क्या करता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर ऐड कर देगा भैया, रिकॉम्बिनेशन दिखना चाहिए ना बच्चे, है कि नहीं। ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका है कि नहीं। उसके बाद ये याद रखो, ये देखो ये हमारा पर्पल क्रोमोसोम हुआ, थोड़ा डार्क पर्पल लेना चाहिए था, लेकिन चलो भावनाओं को समझो फिर भी आप लोग, है ना। थोड़ी सी भावनाएं समझा करो यार मेरी भी। देखो ये और इसको भी कौन खींच रहा है भाई, कौन खींच रहा है भाई, कौन खींच रहा है, देखो यही खींचेगा ना, हमारा सेंट्रियोल से जो निकल रहे ना स्पिंडल्स, वही खींचने वाले हैं। बाकी कौन है इस धरती के, मतलब इन क्रोमोसोम का बेचारों को गाढ़ा खींचने वाला कौन है इस धरती पे, देखो दिखा। अब इसके बाद होगा साइड टेलोफेज। टेलोफेज में वापस से क्या हो जाएंगे, देखो सिंपल, टेलोफेज में वापस क्या होगा, ये देखो ये दो शेप्स बना रहा हूं मैं। टेलोफेज में जितना भी अपने इसमें हुआ था, किसमें, अपने स्पिंडल्स गायब हो जाएंगे, और ये ऐसे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो भी प्रोफेज 1 में गायब हुआ था वो इसमें वापस आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे टोटली। देखो दिख रहा है ना, ये ऐसा 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 ऐसा, देखो ये क्रोमोसोम अब डीकंडेंस हो गए, है ना। और उसके बाद जो बनेगा ना बच्चा, उसके बाद जो बनेगा ना, क्या बनेगा, 4 सेल का स्टेज बनेगा, 4 सेल्स बन जाएंगे। देखो यहाँ पे भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग ने ये नहीं बोलना सर इसको अकेला क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पे भी बना देता हूँ, चलो ठीक है। ये हो गए हमारे 2 सेल्स बन गए, और इसके बाद जो बनेगा वो होंगे हमारे 4 सेल का स्टेज, जो कि हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड, 1 2 ना, थोड़े अलग हो गए ना, चलो ठीक है जाने दो। शेप पर ध्यान मत दो बच्चों, भावनाओं पे ध्यान दो मेरे। 3 और ये 4, है ना। और इनके अपने अपने न्यूक्लियसेस भी होंगे, जैसे मैं 2 कलर में न्यूक्लियस बता देता हूँ आपको, चलो ठीक है। कुछ रेड कलर के न्यूक्लियस और कुछ पर्पल कलर के न्यूक्लियस, है ना। और ये पर्पल कलर के दिख रहे हैं। तो ये होता है पूरा मायोसिस। क्योंकि लास्ट में देखो बच्चों N और C चाहिए हमको, क्या चाहिए, सिर्फ हैप्लॉइड चीज चाहिए, है ना। क्योंकि जब मियोसिस हुआ था तो देखो सिंपल अगर मैं बोलूं, मियोसिस जब हम देख रहे हैं, मियोसिस जब हुआ था बच्चा, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, 2 सेल्स तैयार हुए, है ना। मियोसिस 1 में इसमें N, इसमें N, लेकिन डीएनए कंपोजिशन जो था ये 2C ही था बच्चों, ठीक है। यहां पे 4C था, 4C का हो गया 2C। लेकिन अभी क्या होगा, यहां पे जब बनेगा तो ये एक N बनेगा, ये एक N बनेगा, ये एक N बनेगा, ये एक N बनेगा। अब यहां पे क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डीएनए कंटेंट इनका C C C C, याद रखना। और एक हैप्लॉइड सेल में सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का और सिंगल डीएनए कंटेंट होता है, N और C याद रखना है। और अगर ये अच्छे से समझ गया तो अब आगे मूव करते हैं हम सेल डेथ पे। सेल डेथ को बच्चे क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस। क्या होता है ये, एपोप्टोसिस। अगर सेल नेचुरली मर रहे हैं तो ठीक है, और ये अच्छी प्रोसेस होती है बच्चों, है ना।
अगर सेल नेचुरली मर रहे हैं तो इसको सेल्यूलर सुसाइड भी एक तो बोला जाता है, और ये होता है एपोप्टोसिस। और सेकेंडली नेक्रोसिस किसको बोला जाता है? नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ ड्यू टू इंजुरी। अब सेल डेथ तो सर बेकार सी चीज है, और आप इसको अच्छा बोल रहे हो, पगला गए हो क्या? नहीं बच्चे, जब भी हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स हैं, ये देखो जब इसके बीच के सेल मरते हैं ना तभी ये फिंगर सेपरेट होती है ना। कैंसरस सेल जब मरता है तब हमारी बॉडी रह सकती है। अगर ओल्ड एंड वर्न आउट सेल जब मरते हैं, इनका एपोप्टोसिस होता है, तभी नया सेल आ सकता है ना। समझ रहा है ना? नया सेल आता है तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम चुस्त दुस्त तंदुरुस्त होती है। नो डाउट ये एपोप्टोसिस का रेट बढ़ते जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना। और अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ गया तो प्लीज बोलता हूं लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ह्यूज रिक्वेस्ट है ये, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट हो तो बच्चा जाने का सीधा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद। और सभी को 15 अगस्त की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां।